हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज बात करेंगे निफ्टी कल किस प्रकार से फ्राइडे को जो जुलाई का सेशन है वो किस प्रकार से शुरू होगा और कौन से हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे जहां पर हम निफ्टी टिकेगा या ऊपर जाएगा। इसके बाद निफ्टी क्या है अपने हाइस के ऊपर बंद हुआ है तो निफ्टी के अंदर और बाइंग आएगी नहीं आएगी और निफ्टी के अंदर किस प्रकार से अप साइड का मूवमेंट होगा और अप साइड का जो कल का जो मूवमेंट था अप साइड का वो किस कारण से हुआ था इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आज का जो वनडे का जो चार्ट है इसके ऊपर निफ्टी ने 19,000 के लेवल को टच किया है। तो 19,000 के लेवल को हम पहले देख रहे थे कि हम पहले बता चुके हैं कि 19,000 के लेवल को निफ्टी अभी टच करेगा। तो जो निफ्टी कल ने किया था 18 जो 972 के ऊपर क्या है क्लोजिंग दी है 154 पॉइंट की, लेकिन निफ्टी का जो हाई था वो 19,000 जो क्या है 11 पॉइंट का अप साइड मूवमेंट दिखा के और अप साइड की मूवमेंट उसने दी है। तो निफ्टी एक रेंज में रुका हुआ था जो कि ये रेंज था और इस रेंज में था 18,880 का। तो ये रेंज था, जैसे इसने ब्रेक किया तो उसने निफ्टी ने क्या वापस इसी के ऊपर चल के और अपने लेवल को हाई को टच किया। तो ये काफ़ी दिन बाद में तकरीबन जो निफ्टी है अपने तीनों निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स ये पूरे के पूरे तीनों के तीनों अपने हाइज के ऊपर क्लोज हुए हैं और उन्होंने उसके बाद में वहाँ सो कुछ हल्का उसने रिटेस्ट दिखाया है। वो क्या है कि जायज़ है इसके मार्केट के अंदर कोई चीज़ ऊपर जाती है तो नीचे भी आएगी। अभी अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी क्या है अपने जो 44,327 के ऊपर क्लोज हुआ है और 206 पॉइंट अप उसने दिखाया है। तो उसने अपने जो 44,500 का जो लेवल था उसने टच किया और क्या है और वापस हाई के ऊपर गया और उसके बाद में उसने डाउन साइड आया। तो निफ्टी अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी पीओएससी बैंक और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी में दबाव था और निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर अभी जो दबाव के कारण ही निफ्टी कल अच्छी प्रकार से नहीं चल पाया। जिस प्रकार से निफ्टी चला था उस प्रकार से बैंक निफ्टी नहीं चल पाया। तो निफ्टी के अंदर उपला टारगेट जो है ये 44,550 का है और नीचे ये सपोर्ट ले रहा है 44,300 और 350। तो यहाँ ये सपोर्ट है इसकी और यहाँ पर इसका टारगेट है। इसके बाद में फिर क्या है ये 45,000 की तरफ जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी के अंदर है। उसके बाद में अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी के अंदर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो जो निफ्टी के अंदर बात करेंगे तो निफ्टी अभी ये जो 19,000 का लेवल है ये क्या होता है, इस लेवल के ऊपर काफ़ी सारे क्या होते हैं पुट होल्ड होती हैं। तो उसको लेवल को टच करते हुए उन्होंने क्या है यहाँ पर पुट को सेल या बाई किया होगा और जिससे क्या होगा मार्केट क्या है नीचे की तरफ रिटेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये जो फिगर होता है फिगर नंबर बड़ा नंबर होता है और इस नंबर से क्या होता है निफ्टी वापस आ सकता है। तो वापस आ सकता है तो निफ्टी के अंदर अगर वापस आएगा तो टारगेट रहेगा 18,875 का। ये टारगेट नीचे की तरफ सपोर्ट लेगा और अगर उससे भी ब्रेक करेगा तो 18,800। तो ये टारगेट हमारे नीचे की तरफ रहेंगे क्योंकि बड़ा फिगर है और हो सकता है यहाँ से अपनी जो भी सभी के जो जिसने शेयर लिए हैं नहीं लिए वो क्या है वापस हमारे को निकालने की कोशिश करे और यहाँ पर क्या है दबाव महसूस हो और यहाँ से वापस ये करे। ये तो है नीचे की साइड में। अभी अगर ऊपर की साइड में देखेंगे तो हमारा जो नीचे ऊपर की रहेगा 19,000 जो 25 का लेवल है ये, इसके बाद में 19,122 ये लेवल हमारे को ऊपर की साइड में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ जो कि है हो सकता है कि निफ्टी यहाँ से कुछ नीचे की तरफ आए और प्रेशर निफ्टी में बने
तो इस आप लेवल का ध्यान रखेंगे। अगर 19,025 से ऊपर निकलेगा तो हमारा 19,122 का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा, और अगर नीचे की तरफ आता है तो हमारा जो टारगेट है वो उस साइड में रहेगा, 18,875 और 18,800 ये टारगेट रहेंगे, और इसी बेस के ऊपर हमने क्या है बाय और सेल करना है। अभी बात करते हैं कि निफ्टी के अंदर जो वेडनेसडे को जो निफ्टी अप हुआ उसका कारण क्या था। पहला पॉइंट था कि जो ग्लोबल मार्केट है वो भी क्या है पॉजिटिव साइड में। दूसरा इसका कारण था कि जो एफआईज हैं और डीआईज हैं ये कैश में इसकी क्या है बहुत भारी मात्रा में क्या है ये खरीदारी हुई है, जिसके कारण क्या है निफ्टी मंगलवार के दिन और बुधवार के दिन दोनों के अप साइड में हुआ, और यहाँ पर एफआईज क्या है अभी कैश में बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी ऊपर की तरफ रहे, और तो ये जो संकेत था उसकी वजह से क्या है निफ्टी अप साइड में मूवमेंट दिखाई। उसके बाद में जो हमारा मौसम है, मौसम भी क्या है कुछ मासों में अच्छा बढ़ोतरी हुई है मानसून की, तो जिसके कारण भी क्या है उसका भी क्या पॉजिटिव कुछ संकेत हमारी मार्केट के अंदर है। उसके बाद में हमारे जो इंडेक्स हैं जैसे कि मेटल सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, इन सेक्टरों ने, ऑटो सेक्टर है, इन सेक्टरों ने जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट किया और इनको ऊपर ले जाने में इनकी मदद की। तो इस प्रकार से निफ्टी अपसाइड में मूवमेंट हो सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन प्रेशर को आप ध्यान रखें 19,000 बड़ा नंबर है, और नंबर को आप ध्यान दें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ध्यान रखें। अभी देखेंगे जो हमारा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर किस प्रकार से निफ्टी कामकाज कर सकता है कल के सेक्शन में। अभी कल के सेक्शन में देखें तो निफ्टी ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया जो कि ये वाला सपोर्ट है जो नीचे गया था, तो ये था 18,940। तो अगर हम इस रेंज को यहाँ से ऐसे बनाते हैं तो ये रेंज आ जाता है 18,960 से लेके 18,940। तो इस रेंज के अंदर हम क्या करेंगे ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे। हम क्या करेंगे जैसे ये 940 का ब्रेक होता है तो हम यहाँ सेल करेंगे, और टारगेट रहेगा जो हम आपको बताया 18,875 ये टारगेट रहेगा। और ऊपर की साइड में अगर रेंज निफ्टी इस प्रकार से ये रेंज बना चुका है ये वाला, और ये रेंज हमारा है जो कि 18,000 क्या है 80 का 18,980 का नीचे की साइड में जो रेंज है ये वाला, और उसके बाद में 19,010 ये लेवल है ऊपर साइड का। इसको अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम क्या है बाय करेंगे। ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी निफ्टी कहाँ पर ओपनिंग हो सकता है, अगर निफ्टी में पॉजिटिव है, निफ्टी अगर पॉजिटिव है तो ये जो रेंज है हमारा जो कि 18,940 से लेकर जो 19,000 का जो हमारा लेवल है इसके बीच में निफ्टी ओपन होगा, और नो ओपन होता है तो किसी भी एक साइड में या इसको ब्रेक करेगा वहाँ बाय करेंगे एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है क्या निफ्टी कल गैप अप ओपन हो, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि निफ्टी कल गैप अप ओपन होगा क्योंकि मार्केट के अंदर क्या पॉजिटिव ज़्यादा है, और इस वजह से हमने देखेंगे कि निफ्टी क्या है पॉजिटिव ओपन होके और किस प्रकार से प्राइस एक्शन बनाता है, प्राइस किस प्रकार से चलता है उसको हम क्या है उसको देखेंगे, और उसी के आधार पर हम वो करेंगे बाय करेंगे। तो ये जो है प्रेडिक्शन हमारी कब की रहेगी शुक्रवार के दिन। ट्रेंड लाइन हम अगर खींचें ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन को आप ध्यान में रखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन है हमारी ये वाली। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो क्या है हम क्या है यहाँ सेल करेंगे। कौन से टारगेट के लिए, छोटे टारगेट के लिए 18,950, उसके बाद ना 40 और उसके बाद में 18,900, ये टारगेट हमारे छोटे टारगेट रहेंगे ऑप्शन के लिए।
तो इस प्रकार से आपने बाई और सेल करना है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल मिलेंगे। जय हिंद।